स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर लविंग चैनल साइंस शेल्टर। आज मैं आप लोगों को न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़ाऊंगा। सबसे पहली बात, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, सबसे पहले हम लोग टॉपिक का मतलब जानेंगे। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण और ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है मानव। और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स मतलब मानव में पोषण। सबसे पहली बात अब हम जानेंगे न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक द फूड एंड यूटिलाइज द फूड। इसका मतलब क्या हो गया? ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा प्लांट्स और एनिमल, पौधे और जीव जंतु जो रहेंगे वो फूड को लेंगे और उसका जितना भी फूड का एब्जॉर्ब करने का जितना भी एनर्जी होगा उसको यूटिलाइज करेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रिशन। और हिंदी में उसको हम लोग पोषण बोलेंगे। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या होता है? सबसे पहले माउथ होता है, फिर ओइसोफेगस होता है, फिर स्टोमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ का हिंदी मुंह होता है, ओइसोफेगस मतलब होता है भोजन नली जिसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं, स्टोमक मतलब पेट हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब हो गया छोटी आंत और लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब हो गया बड़ी आंत। नो आई विल डिस्क्राइब द वेरियस स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या स्टेप्स होते हैं ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन करने में। सबसे पहला होता है इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, चौथा होता है एसिमिलेशन और पांचवा होता है एजेशन। अब इंजेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच वी इनटेक अ फूड बाय द हेल्प ऑफ आवर हैंड। हम लोग अपने हाथ के द्वारा जो इनटेक करते हैं फूड को, उसी के द्वारा अपने फूड को इंटेक करते हैं और माउथ तक लेके जाते हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोग इंजेशन कहते हैं। हम लोग डायग्राम से समझेंगे जो इंजेशन में होता क्या है आखिर। देखिए कैसे फूड आया और एपिग्लोटिस से होकर के फूड पाइप की तरफ जाता है। ह्यूमन बींग के पास में एक स्पेशल ऑर्गन होता है इंजेशन के लिए जिसको हम लोग माउथ कहते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे डाइजेशन के बारे में, जो दूसरा प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का। डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का हिंदी होता है पाचन। डाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है द प्रोसेस बाय विच कम्प्लेक्स एंड इनसोल्यूबल सब्सटेंस इज ब्रेकिंग डाउन इन सिंपल एंड सोल्यूबल सब्सटेंस। डाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कॉम्प्लेक्स और इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो ब्रेक होगा, टूटेगा दो भाग में, सिंपल और सोल्यूबल सब्सटेंस में टूटेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। अब कंपोनेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है बकल कैविटी, जिसमें कैविटी में सबसे पहले आता है तीत, फिर उसके बाद टंग और फिर सलेवरी ग्लैंड्स। तीत का हिंदी होता है दांत। तीत किस चीज़ में हेल्प करता है? हेल्प्स टू कट एंड च्यू आवर फूड। कोई भी फूड को काटने में और च्यू करने में हेल्प करेगा। टंग किस चीज़ में हेल्प करेगा? सलाइवा को मिक्स करेगा हम लोग के फूड में। फिर उसके बाद सलेवरी ग्लैंड किस चीज़ में हेल्प करेगा? सलेवरी ग्लैंड जो है सीक्रेट्स करता है सलाइवा को और सलेवरी एमाइलेज एंजाइम्स को सीक्रेट करता है, जो कि हमारे फूड को क्या बनाता है? सॉफ्टेंस और स्वीट्स बनाता है। अब जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है वो हम लोग का माउथ में swallowed हो जाता है, होगा टंग के द्वारा swallowed हो जाएगा वो। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि कैसे फूड ओसोफेगस के थ्रू नीचे तक जाता है। अब जो फूड रहेगा हम लोग का वो फूड पाइप में पहुंच जाएगा और फूड पाइप का जो ये रहता है वॉल जो रहता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसको हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। मतलब पहले फूलेगा, जब फूड जाएगा फूलेगा, फिर उसके बाद सिकुड़ जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन बोलते हैं। अब जो फूड जो है इंटर करेगा स्टोमक में, किसके थ्रू? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू इंटर करेगा। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में ये दिखाया गया है 3D डायग्राम के थ्रू, जिससे आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा जो कैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है और हम लोग का फूड जो है वो इंटर करता है स्टोमक में। देखिए यहाँ पे कैसे फूड आया है, ये फूड पाइप से होते हुए और फिर ये स्टोमक में पहुँच जाएगा। हम लोग स्टोमक के बारे में जानेंगे। स्टोमक का हिंदी होता है पेट। ये किस शेप का ऑर्गन रहता है? जे शेप्ड का ऑर्गन होता है। और फूड जो होता है इसमें स्टोमक में फर्दर डाइजेस्टेड होता है, मतलब पार्शियली डाइजेस्टेड इसमें हो जाता है, फूड जो है पार्शियली पच जाएगा। और द ग्लैंड्स प्रेजेंट्स इन द वॉल ऑफ द स्टोमक सीक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस। जो ग्लैंड्स प्रेजेंट रहता है वॉल में उस वो जो है गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट्स करता है, मतलब जो पेट का जो वॉल में जो प्रेजेंट रहेगा वो गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करेगा। अब गैस्ट्रिक जूस कौन कौन सा होता है? पहला आता है HCl। HCl का काम क्या होता है? HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसका काम क्या होता है? ये फूड को एसिडिक बनाता है और जर्म्स जो होता है हम लोग के फूड के साथ में उसको किल करता है। फिर उसके बाद आता है एंजाइम्स पेप्सिन। पेप्सिन का हेल्प क्या है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। फिर उसके बाद आता है म्यूकस। ये जो हम लोग का स्टोमक वॉल को प्रोटेक्ट करके रखता है। क्यों प्रोटेक्ट करता है? जब हम लोग का HCl ज़्यादा मात्रा में सीक्रेट होगा, अगर म्यूकस नहीं होगा तो हम लोग का जो वॉल, स्टोमक का जो वॉल का लेयर होगा वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा? इरोज्ड हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग को पेप्टिक अल्सर जैसा बीमारी होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे गैस्ट्राइटिस के बारे में। देखिए यहाँ पे कैसे गैस्ट्राइटिस में होता है का जो फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है,
स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे इंटर करता है वो हम लोग देखेंगे 3D डायग्राम से। अब देखिए 3D डायग्राम में दिखाया गया ये जो ग्रीन कलर का जो दिखाया गया है ये स्टोमक है। स्टोमक में जो फूड प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग काइम बोलते हैं। अब देखिए स्टोमक जो ब्लू कलर में दिखाया गया है और स्टोमक का जो ये 3D डायसेक्शन दिखाया गया है। अब देखिए फूड कैसे इंटर किया है स्टोमक से पार्शियली डाइजेस्टेड होकर के कहाँ पहुँच रहा है, ये जो रेड कलर वाला है वहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन कितना मीटर का होता है, 6.5 मीटर्स लॉन्ग होता है। और ये एलिमेंट्री कैनाल जो हम लोग का माउथ टू एनस होता है उसमें सबसे बड़ा यही होता है जो कि 6.5 मीटर का होता है। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग बट इट इज़ कॉल्ड ए स्मॉल इंटेस्टाइन। ये बहुत बड़ा होता है, लंबा होता है, लेकिन इसको फिर भी हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो ये रहता है क्वाइल्ड रहता है और उसके बाद नेरो रहता है। इट इज़ द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। ये जो साइट है ये ऐसा क्षेत्र है जो कि जहाँ पर पूरा का पूरा डाइजेशन हो जाएगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट का हो जाएगा, प्रोटीन्स का हो जाएगा और फैट्स का हो जाएगा। अब जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो है रिसीव करता है सीक्रेशन ऑफ 2 ग्लैंड्स। अब 2 ग्लैंड्स और आते हैं जो कुछ सीक्रेट्स करते हैं और उसको स्मॉल इंटेस्टाइन उसको रिसीव करता है और फूड पर उसका प्रक्रिया दिखाता है। अब 2 ग्लैंड्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। 2 ग्लैंड्स के बारे में कौन कौन सा ऐसा ग्लैंड है। तो सबसे पहला ग्लैंड आता है पेनक्रियास और फिर दूसरा आता है लीवर। अब हम लोग पढ़ेंगे पेनक्रियास के बारे में। पेनक्रियास क्या होता है, पेनक्रियास क्या सीक्रेट करता है, पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है। जो कि पेनक्रियाटिक जूस में क्या क्या चीज़ रहता है पाया जाता है। सबसे पहले एमाइलेज पाया जाएगा। एमाइलेज का काम क्या रहेगा, वो ब्रेकिंग ऑफ स्टार्च को तोड़ने में मदद करेगा। फिर उसके बाद ट्रैप्सिन एंजाइम्स पाया जाता है जो कि डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करने में, मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। फिर उसके बाद आता है लाइपेज। लाइपेज एक एंजाइम्स है, वो भी फैट को तोड़ने में, ब्रेकिंग करने में काम आता है। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे ऑर्गन के बारे में जिसको हम लोग लीवर कहते हैं। लीवर क्या होता है, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी है जो क्या सीक्रेट्स करता है, बाइल जूस को वो सीक्रेट्स करता है लीवर। अब हम लोग पढ़ेंगे बाइल जूस क्या होता है। बाइल जूस जो होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है, मतलब बेसिक नेचर का होता है। और ये कहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ रहता है, गोल ब्लाडर में, जिसको हम लोग पीत कहते हैं, वहाँ पर बाइल जूस रहता है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मोलिक्यूल। और ये जो है बाइल जूस जो है वो हेल्प करेगा किस चीज़ में, फैट मोलिक्यूल्स को तोड़ने में हेल्प करेगा। और वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन्स कंटेन्स ग्लैंड्स विच सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूस। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वॉल्स रहेगा वहाँ से भी बहुत सारा ये ग्लैंड्स रहता है, वहाँ पर पाया जाता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो क्या सीक्रेट करता है, इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट्स करता है। अब हम लोग देखेंगे 3D डायग्राम में जो कैसे फूड इंटर किया, फिर उसके बाद में स्टोमक में पहुँचा, फिर उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में और लीवर में बहुत सारा सीक्रेट्स हुआ, फिर उसके बाद वो डाइजेस्ट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में। एब्जॉर्प्शन किसको कहते हैं हम लोग, जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो फूड को एब्जॉर्ब करने का सबसे मेन रीज़न है। सबसे मेन रीज़न किस चीज़ का है, एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, जो जितना भी फूड पार्टिकल्स है उसमें से जो ये जो यूज़फुल सब्सटेंस रहेगा उसको एब्जॉर्ब करेगा और जो यूज़फुल नहीं होगा उसको फिर क्या करेगा, आगे प्रोसेस में वो भेज देगा। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। इसको हम लोग हिंदी में अवशोषीकरण भी बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन को हिंदी में। और एब्जॉर्प्शन में सबसे मेन ऑर्गन जो रहता है वो भूमिका किसका होता है, सबसे मेन ऑर्गन का वो होता है विलाय। विलाय का सबसे बड़ा भूमिका होता है। विलाय क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल पर प्रेजेंट रहेगा और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होगा, मतलब हम लोग का उंगली रूपी संरचना होगा जो कहाँ प्रेजेंट होगा, इस वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में ये प्रेजेंट होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे और विलाय किस चीज़ में हेल्प करता है, विलाय हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में, मतलब फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा विलाय। विलाय जितना ज़्यादा एरिया विलाय का बड़ा होगा उतना ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होगा हम लोग का फूड। अब हम लोग एसिमिलेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन गेट्स एनर्जी फ्रॉम फूड एंड यूटिलाइज इट, मतलब फूड से जो एनर्जी हम लोग को मिलता है और हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं और सेल तक वो एनर्जी जाता है जिससे हम लोग का सेल वर्क करता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन बोलेंगे। और जो हम लोग का स्टोरिंग फूड रहता है वो स्टोर किस फॉर्म में हो जाता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है हम लोग का बॉडी में। अब हम लोग पढ़ेंगे इजेशन के बारे में। इजेशन हम लोग किसको कहते हैं, जो अनडाइजेस्टेड फूड जो रहता है वो फिर क्या हो जाता है, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ रहता है वो किस में पहुंच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। अब हम लोग देखेंगे जो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो पास हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन से, कहाँ पहुंच गया, लार्ज इंटेस्टाइन में, मतलब छोटी आंत से वो बड़ी आंत में आ जाता है। और जितना भी लिक्विड मटेरियल रहता है उसको एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के द्वारा वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। नौ द डाइजेस्टेड फूड, अब जो डाइजेस्टेड फूड जो रहेगा वो रेक्टम में पहुंच जाएगा। अब देखिए 3D डायग्राम के से दिखाया गया है कैसे वर्क करता है हम लोग का ये लार्ज इंटेस्टाइन, कैसे फूड पहुंच जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर वो स्टोर होगा रेक्टम में।
और यहाँ पे देखिए रेक्टम से स्टोर होकर लार्ज इंटेस्टाइन में एनस के थ्रू क्या हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्या, जो एक्ट ऑफ, हम लोग एजिशन किसको कहेंगे, द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फेसेस फ्रॉम आवर बॉडी इज कॉल्ड एजिशन। मतलब हम लोग का बॉडी जो रिमूवल हो रहा है, किसका रिमूविंग हो रहा है, तो हम लोग का अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो रिमूव हो जाएगा, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, एजिशन बोलेंगे। अब आता है स्पिनेक्टर मसल्स के बारे में। स्पिनेक्टर मसल्स क्या होता है, जो कि एक ये लीड की तरह काम करता है, ढक्कन की तरह काम करता है, और ये एंट्री और एग्जिट, मतलब एग्जिट को रोकता है, जो हम लोग का फीसेस होता है उसका एग्जिट को रोकता है। आई होप कि आप लोगों को डाइजेशन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दैट्स ऑल, थैंक यू।